Hello, students. Today we will learn about a poem, The Kite of Class 6th. So, first we will do some activities. Let us do these activities before we read. Answer the following questions and share them with the teacher and classmates. Have you ever flown a kite or seen someone fly it? Where and when? इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने कभी काइट उड़ाई है, फ्लाई करी है, कब और कहाँ. डिस्क्राइब द काइट कलर्स, शेप, डिजाइन ऑफ टेल, एनी अदर डिटेल. और डिस्क्राइब करनी है आप लोगों को, काइट का कलर डिस्क्राइब करना है, शेप डिस्क्राइब करनी है, डिज़ाइन ऑफ टेल मतलब जो वो मांझा होता है ना उसको डिस्क्राइब करना है, और वो जो काइट के नीचे वो टेल लटकी रहती है उसको. और कोई डिटेल भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं. What do you think when you saw the kite up in the sky? और आपको क्या सोचना, क्या समझ आता है कि जब तुम काइट को स्काई में देखते हो तो क्या फील करते हो, वो बताना है. In the next question, share the things with your teacher that you saw and what the people were doing. कुछ इंटरनेट से वीडियोस लेनी है आप लोगों को. सर्च द इंटरनेट फॉर वीडियोस ऑन द काइट फेस्टिवल एंड वॉच देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट. वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल? बताया गया है कि ऐसे काइंड ऑफ फेस्टिवल में आप लोग पार्टिसिपेट लेना चाहेंगे या नहीं. वट काइंड ऑफ काइट वुड यू लाइक टू फ्लाई? और आपको कैसी काइट फ्लाई करने में पसंद आती है, कौन सी, किस तरह की, कैसी, ये. इन द थर्ड क्वेश्चन, look at the picture and complete the sentences. Share your responses with the teacher. I have done it for you. You can see it from here. I can see sky, kite, and birds in the picture. This is the picture that is shown in your book and as well as on my screen. You can see it. The weather in the picture is windy. Weather कैसा है? Windy. हवा चल रही है बहुत. The kite is flying high in the sky, and the kite is flying in the sky, and this is the tail of a kite. The child is looking from below. जो child है वो नीचे से देख रही है. The tail of the kite has ribbons, and the tail has ribbons. Fourth question is, now think and answer. List two more things that you want to add to the picture. In this picture, you have to add two more things, that is clouds and sun. You can add it. If I were the child, I would try to fly kites as high as possible. अभी तो हर कोई बच्चा चाहता है कि वो उसकी जो काइट है वो और ऊपर जाए, जब वो उड़ा रहा है वो और ऊपर हवा में उड़े. If I were the kite, I would love to soar high in the sky. फिर अगर मैं काइट होता तो मैं और ऊपर हवा में उड़ने की कोशिश करता. It's the question. Now let us read the poem. Up in the air, see the kites fly like colored birds in the wind-whipped sky. अब पोएट इसमें क्या बोल रहा है कि हवा में, अप इन द एयर में हम लोग क्या देख रहे हैं? काइट देख रहे हैं, पतंग उड़ती हुई देख रहे हैं. लाइक कलर्ड बर्ड्स, कैसी लग रही है? जैसे कलरफुल बर्ड्स उड़ रही हो. इन द विंड विब्ड स्काई मीन्स पूरे आसमान में, साफ आसमान में, विंड में मीन्स हवा चल रही है, पूरे साफ आसमान में हम लोग उड़ती रंग बिरंगी पतंगे देख रहे हैं. और रंग बिरंगी ये जो पतंग है ये हम लोग कंपेयर कर रहे हैं एज बर्ड्स, कलरफुल बर्ड से कंपेयर कर रहे हैं. In the next para, I wish I were small and light as air. I would climb on a kite and sail up there. अब
कवि इसमें जो है वो क्या बोल रहे हैं, कवि ये जो पोएम है ना, कवि अपने थॉट में, अपने कल्पना में ही ये बता रहे हैं आप लोगों को इस पोएम के थ्रू। अब वो बोल रहे मैं काश बहुत छोटा होता, हवा जितना, मतलब हवा जितना हल्का और छोटा होता। आई विश आई वॉज स्मॉल एंड लाइट एज एयर, कि मैं इतना छोटा होता और एज लाइट एज एयर, और इतना हल्का होता। अगर मेरे साथ ऐसा होता, अगर मैं ऐसा होता, वो ये बोल रहे हैं, तो वह किसी पतंग पर चढ़कर उसके साथ ऊपर आसमान में उड़ उड़ सकता। कि मतलब वो एक कोई भी पतंग पे चढ़ जाते और उसके साथ आसमान में उड़ते, पतंग पे बैठ के, कि वो इतना हल्के होते कि दैट वो आसमान में पतंग पे बैठ के उड़ रहे होते और इतने छोटे होते। नाउ थर्ड पैरा, then I would drift upon the paper wings and hear the songs that the wild wind sings. अब वे क्या सोचते सोचते वो यह बोल रहे हैं कि जो पतंग कागजी पंखों पर तैरता और तेज हवा द्वारा गाए जा रहे गीतों को सुनता, और पतंग पे बैठ के आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स, मतलब पतंग, ये जो पतंग ये पेपर की होती है, इनके विंग्स पे बैठ के, ड्रिफ्ट मीन्स बैठना, उस पे के विंग्स पे बैठकर, एंड हियर द सॉन्ग्स, और क्या, गाने सुनते, दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स। और वो कौन गाता, वो गाने कौन गा रहा होता है, जो विंडी हवा चल रही है ना, वो सॉन्ग्स गाते हैं, वाइल्ड विंड सिंग्स। तो मीन्स हवाएं जो गाना गा रही है वहां ऊपर पतंग पे बैठ के वो ये गाने सुनते। What fun it would be to look right down over the park and the rooftops of town. और वो ये सोच रहे हैं कि अब कि वो कितना फन होगा ये सब कुछ करना, और मैं ऊपर से ही देखूंगा, टू लुक राइट डाउन, ऊपर से वे नीचे देखेंगे, किसको, पार्क को, ओवर द पार्क, एंड द जो हमारे हाउसेस की रूफ टॉप होती है, टाउन का जो रूफ टॉप है, ऊपर का हिस्सा जो होता है, घरों की छत जो बोल सकते हैं, या पूरा शहर, ठीक है। और वो सारे, वो जैसे हम लोग देखते हैं ना, जैसे हम लोग फ्लाइट में भी जाते हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं फ्लाइट्स में, तो हम लोग देखते हैं कि हमें ऊपर के ऊपर से सब कुछ दिखता है, दैट इज़ द रूफ टॉप ऑफ द हाउसेज, एंड द जो भी टाउन का हमारा दिखता है, तो वो ऊपर से ही दिखता है कि छोटी छोटी लाइट से जल रही है ऐसे करके। तो वही इसमें जो पोएट है वो कह रहे हैं कि मैं कितना लाइक इट वुड बी फन, वो कितना मज़ा आता कि वो पेपर पे ही बैठ के पार्क को भी देख रहे हैं और जो घरों की रूफ टॉप है उनको भी देख रहे हैं। The people below would stand and stare and wish they were me, high, high in the air. और जो नीचे लोग हैं, जो पीपल है नीचे, would stand and stare, और वो खड़े होके मेरे को देखते और घूरते, stare, एंड विश दे वर मी, और वो विश करते कि काश मैं उसकी जगह होता। मीन्स पोएट बोल रहे हैं कि वो कि जो लोग हैं जो उनको देख रहे होते पेपर पे बैठ के, तो वो ये विश करते कि दैट हम लोग भी ऐसे ही पतंग पर बैठ के उड़ रहे होते, हाई हाई इन द एयर, मीन्स खुले आसमान में और ऊंचाई पर वो मेरे को देखते। दिस इज द पोएम बाय डेफ्ने लिस्टर, and in this the poet has captures the joy and freedom of watching kites fly, and comparing the kites with the colorful birds, and expressing a child wish to ride one and hear the wind's music, and contrasting this beauty with the kite's sad fate when it gets tangled in a tree, and symbolizing how vibrant life loses its charm when caught in problems. This is the poem. I hope you are able to understand this poem. If you have any doubt in this poem, you can comment me. Please like my video, subscribe my channel, and
If you want to read any chapter with me, you can comment in my comment box. Thank you. See you in a next video.